नमस्कार मेरे सभी साथियों को। जाते हुए वर्ष की और आते हुए वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, 2022 आपके लिए कैसा रहा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं दुआ करता हूँ 2023 आपके लिए मंगलकारी हो, सुखदायक हो। जो काम 2022 में अधूरे रह गए वो काम हम 2023 में पूरी ऊर्जा के साथ कर सकें। साथियों, दिव्यांग जगत को आप YouTube के माध्यम से लगातार देख रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हो और अखबार को भी आप लगातार पढ़ रहे हो। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक इतना बड़ा परिवार मेरे दिव्यांग साथियों का पूरे हिंदुस्तान में जोड़ लिया है कि मुझे वास्तव में गर्व होता है। मैं सैकड़ों साथियों से मिला भी हूँ जो राजस्थान से हैं, राजस्थान के बाहर से हैं। दिव्यांगों के साथ कई ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान जल्दी नहीं हो सकता है। प्रयास आप और हम भी करते हैं, प्रयास हम लोग सरकारों से भी करवाते हैं, सरकारों को अवगत भी करवाते हैं, अधिकारियों को भी अवगत करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो समस्याएं जैसे कि तैसे बनी रहती है। कुछ साथी यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं उन नेगेटिव कमेंट को कभी भी हाइड नहीं करता हूँ, मैं कभी उनको डिलीट नहीं करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि किसी बंदे ने अगर कमेंट किया होगा तो कुछ सोच समझ करके किया होगा, और फिर मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति से बात कर सकूँ। देखो, हो सकता है आपको मेरे सिस्टम से, मेरे कार्य करने के तरीके से प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं भी आपका ही एक भाई हूँ। मैंने प्रयास किया है दिव्यांग जगत के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, और पहुँचती भी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने विगत 3 वर्षों में तैयार किया है डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, अखबार के माध्यम से। उससे पहले भी मैं वर्क करता रहा लगातार, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मैंने आज खड़ा किया है, देश भर में दिव्यांग जगत के रिपोर्टर हैं वो लगातार निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी जगह से मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे सामने छोटी छोटी समस्याएं निकल करके आती है उनका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं का हम कैसे समाधान करें। और जब समस्याएं, देखो आपको पता है दिव्यांगों के साथ कई प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जानकारी का अभाव। आज भी दूर दराज गांवों में बैठे दिव्यांग साथियों के पास सही तरीके से सरकार की जानकारियां नहीं पहुंच पाती है। वो लोग जो इन योजनाओं को बनाते हैं वो योजनाएं तो बना लेते हैं, लेकिन दिव्यांगों तक वो योजनाएं धरातल पर पहुंच जाए तो फिर उस योजना का सफल होना 100% निर्णायक होगा। लेकिन अगर जो योजना डिसेबिलिटी के लिए बनाई गई है और डिसेबल्ड लोगों तक ही नहीं पहुंच रही है तो फिर उस योजना का कोई मतलब नहीं है। मैं बात करूं एक योजना जो राजस्थान में चली है, लगभग सितंबर के अंदर उसके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। स्कूटी योजना जो राजस्थान के 5,000 दिव्यांगों के लिए सरकार ने घोषणा की थी। उस योजना से जुड़ी मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगा। वो योजना ये थी साथियों कि 5,000 स्कूटी के लिए राजस्थान के दिव्यांगों से फॉर्म अप्लाई करवाए गए। लगभग 20,000 के आसपास दिव्यांगों ने फॉर्म अप्लाई किए। अब देखो, समझने वाली बात क्या है, फॉर्म 20,000 मतलब आवेदन कितने, 20,000 मिलेगी 5,000 को, तो 4 लोगों में से एक को स्कूटी मिलनी है। समझिए आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। चलो ठीक है, ये प्रक्रिया भी पूरी हो गई। सरकार ने 2 महीने तक फॉर्म लिए, आवेदन हो गए। उसके बाद जिन फॉर्म्स के अंदर ऑब्जेक्शन थे, अनकम्प्लीट थे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने वापस से डीएलओ के माध्यम से उन ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का मौका दिया।
अधिकतर साथी वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो अपने ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करवा पाए, उस समस्या का समाधान नहीं करवा पाए। समय का अभाव, जानकारी का अभाव। अब उस योजना से जुड़े अधिकारियों ने, जो पूरी एक मॉनिटरिंग कर रही है एक टीम, जब फॉर्म्स को चेक किया, जिन लोगों के दिक्कत आई, अब उन लोगों से इन्होंने ऑब्जेक्शन भी ले लिए। अब सरकार क्या कर रही है कि वापस से उन लोगों को फोन किए जा रहे हैं। अधिकतर जिलों के अंदर फोन आ गए हैं लोगों के पास, मुझे सूचना मिली है, मेरे पास भी कॉल आए हैं प्रदेश भर से कि सर फोन आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा रहे हैं। तो आप वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। हो सकता है आपको जनवरी लास्ट तक, फरवरी शुरुआत में राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूटियाँ मिल जाए। साथियों, मेरी बात को आप गंभीरता से सुनना, ये स्कूटी का मुद्दा ही नहीं है। मैं तमाम विषयों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को स्किप मत करना। ये अंतिम वीडियो है 2022 का। अब क्या होगा कि जो, अब कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जो रह गए उनको भी मिलेगी, इस बजट में फिर घोषणा होगी। ये केवल राजस्थान के लिए है। देखो साथियों, आप क्या है, थोड़े बहुत ज्यादा मिसगाइड हो जाते हैं अदर स्टेट के लोग, और अदर स्टेट से भी मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, आपका भी समय खराब नहीं हो और मेरा भी खराब नहीं हो। अब ये तो थी स्कूटी योजना। मेरा एक सुझाव मैं आज आपसे जानना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि जब हिंदुस्तान में दिव्यांगों का सर्टिफिकेट 40% के आधार पर जारी किया जाता है, जब भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान के दिव्यांगों के लिए एक नियम बनाती है, तो फिर दिव्यांगों को एक समान पेंशन क्यों नहीं दी जाती? यह सबसे सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आप मेरी बात को गंभीरता से लेना। एक देश, एक पेंशन होनी चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए। वो क्यों होनी चाहिए कि देखो, चाहे वो राजस्थान का दिव्यांग हो, गुजरात का दिव्यांग हो, हरियाणा का दिव्यांग हो, तमिलनाडु का दिव्यांग हो, वो दिव्यांग कहीं का भी हो, जब आपने उसको 40% के आधार पर दिव्यांग कैटेगरी में मान लिया है, तो फिर उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, अब देखो मैं राजस्थान की बात करूं, 750 रुपए पेंशन मिलती है। अब आप सोचिए, इस महंगाई के दौर में 2022 के आधुनिक भारत में 750 रुपए में कोई व्यक्ति कैसे गुजारा कर सकता है अपना? और कई जगह तो इससे भी कम है। आप बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, और कुछ स्टेट बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं 3,000, 4,000, 5,000 दिव्यांगों की एक मासिक शुरू कर दीजिए ना आप। इतना बजट सरकारों के पास है। लेकिन साथियों, इसमें भी हम लोगों की कमी है। अगर एक एक प्रदेश से, मेरी बात को गंभीरता से सुनना आप, कितने स्टेट है हिंदुस्तान में? जितने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के अगर एक स्टेट से 100 विकलांग भी निकल जाएं, मैं जो कह रहा हूं उसको गंभीरता से लें आप प्लीज। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या एक आंदोलन कर सकती है, सरकार को एक मैसेज दे सकती है कि हम भी हैं। केवल 100 विकलांग एक प्रदेश से। ना कोई लाठी चार्ज होगा, सरकार पूरी तरह से दबाव में आ जाएगी, बात माननी पड़ेगी। और अधिकार मांग रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अधिकारियों को परेशान नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी और हमारे देश की छवि खराब हो। हम तो ऐसा करते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। मेरे दिव्यांग साथी तो हिमालय पर चढ़ जाते हैं, इतना हौसला है उनमें, इतना जज्बा, इतना जुनून है कुछ कर गुजरने का। तो ऐसे कई सुझाव है, और मेरे जैसे कई सक्रिय साथी पूरे हिंदुस्तान में हैं, हर स्टेट में हैं, हर जिले में हैं।
एक ऐसी योजना बनाई जाए सभी संगठनों को साथ ला करके। चुनाव 2024 में है लोकसभा के, उससे पहले एक बड़ी तैयारी हो देश भर में। एक देश एक पेंशन। मैं पूरे हिंदुस्तान के दिव्यांगों की बात कर रहा हूं। अब आप अगर मेरे इस सुझाव से एग्री हैं, सहमत हैं, तो मुझे बताएंगे और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे आप, तभी तो लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। और नया साल आ रहा है। देखो, कई साथी मुझसे यह भी पूछते हैं कि आप जो अखबार चलाते हो इससे कैसे जुड़ा जाए। देखो, मैं इसकी एक प्रक्रिया आपको बताता हूं। आप घड़ी मत लीजिए, आप मेंबरशिप का कार्ड मत लीजिए। आप 250 रुपये एक साल में तो सदस्य बन सकते हैं। साथियों, अखबार छपता भी है, अखबार प्रिंट होता है, अखबार की पीडीएफ बनती है, अखबार का खर्चा आता है। सोचिए इस महंगाई, एक साल में 250 रुपये। और मैंने जो स्कीम चला रखी है 550 रुपये एक साल के में, उसमें हम लोग एक दिव्यांग जगत की घड़ी देते हैं, एक गले में डालने के लिए मेंबरशिप का कार्ड देते हैं, एक कैलेंडर देते हैं, केवल 550 रुपये एक साल में। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आप दिव्यांग जगत के सदस्य बन सकते हैं। साथियों, मैं दुआ करूंगा आप सभी साथी स्वस्थ रहें, आपके लिए 2023 नई ऊर्जा लेकर के आए। जो काम आपके अधूरे रह गए वो 2023 में पूरे हों। मेरी तरफ से आपको तमाम ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में जब कभी भी ऐसा अवसर आए हम मिलेंगे। देखो, पूरे हिंदुस्तान को कवर करना तो मेरे लिए भी, लेकिन कई बार ऐसे आयोजन होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मुझे पता है आप मुझे ढेर सारा प्यार सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप इतना स्नेह मुझसे करते हैं, दिव्यांग जगत से इतना इतना स्नेह करते हैं आप। तो जो भी आपकी बात है कमेंट में अच्छे शब्दों में, मर्यादित लैंग्वेज में आप कमेंट करें, मुझे बताएं। और फिर मैं अब ये धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं सब स्टेट को कवर करने की, कि मैं वहां के भी वीडियो अपलोड किया करूंगा। तो धन्यवाद मेरे सभी तमाम साथियों का। दिव्यांग जगत से आप जुड़े, आपका ये परिवार है। और एक बार फिर पुनः आप सभी को 2023 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग जगत।